हाय दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। डेस्टिनी नंबर के इस सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं लास्ट नंबर पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज मैं बात करने वाली हूं नंबर 9 के बारे में। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो आप जान चुके होंगे कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से बता दूं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा एक पेपर पे लिखिए और सभी को ऐड कीजिए। सपोज यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2010 तो सभी को ऐड कीजिए। 1 + 0 + 5 + 2 + 0 + 1 + 0 = 9। तो यहाँ पे आपका डेस्टिनी नंबर 9 हो जाता है। इस तरीके से आपका कोई भी डेस्टिनी नंबर हो सकता है। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर अपने डेस्टिनी नंबर के वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने विचार, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आइए शुरू करती हूँ डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में। जो भी लोग डेस्टिनी नंबर 9 के होते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स, यानी कि मंगल। तो मार्स एक कैसा प्लैनेट है ये हम सभी जानते हैं क्योंकि मैंने बार बार अपने सारे वीडियोस में बताया है। मार्स एक फायरी प्लैनेट है, एक हॉट प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है। तो जो नंबर 9 के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, उनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, एक फाइटर नंबर होता है, ये एक वॉरियर का नंबर होता है। जो नंबर 9 के लोग होते हैं इतने ज़्यादा करेजियस होते हैं कि वो लाइफ में कभी ना कभी बहुत ही बोल्ड मूव्स लेने के लिए तैयार रहते हैं और इसकी वजह से बहुत बार उनके ऑपोजिशंस भी बन जाते हैं, लेकिन सही कंट्रोल करके वो अपना काम किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं, स्मूथली उनका काम हो जाता है। जो डेस्टिनी नंबर 9 के लोग होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा अग्रेशन होता है कि उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने अग्रेशन को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। आप यदि डेस्टिनी नंबर 9 के हैं और यदि आपको मार्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो फिर आप किसी भी तरीके का सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इतनी एनर्जी होती है नंबर 9 में। लेकिन यदि आपको आपका प्लैनेट, यदि मार्स आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चोटें आए, आप बहुत एक्सीडेंट प्रोन हो, हर कुछ टाइम पे आपकी कोई ना कोई सर्जरी हो रही हो या फिर खून निकल रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो, उसके साथ साथ आपके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हो जहाँ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हों, लोग आपकी बातों से हर्ट हो जाएं, लोग आपकी बातों से आपसे दूर हो जाएं, आप लोगों पर ट्रस्ट ना करें, आप लोगों पर डाउट करें। वर्क फ्रंट में भी आपकी लोगों से बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से आप बार बार अपने जॉब्स को चेंज करें या आपको काम में भी थोड़ी मुश्किल हो। यदि आपका प्लैनेट आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा है और आपको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको एंड में कुछ हेल्पफुल टिप्स दूंगी जिसे आप फॉलो करके अपने प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। जो डेस्टिनी नंबर 9 के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है उनका। फिलॉन्थ्रोपी वर्क करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में सोचना, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सोचना, हमेशा उनका यही एम रहता है। फाइनेंशियल मैटर में वो बहुत लकी होते हैं लेकिन उनके लिए पैसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो जो भी पैसा उन्हें मिलता है वो अर्न करते हैं या उनके पेरेंट्स से मिलता है वो हमेशा दूसरों की हेल्प में लगाना चाहते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनकी वो हेल्प करे उस पैसे से। तो इसीलिए वो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कभी भी वो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं और उससे वो थोड़े और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि नंबर 9 एक ऐसा नंबर है, मैंने आपको पहले भी नंबर 9 के बहुत सारे वीडियोस में ये बातें बताई हैं कि यदि आप उनके साथ बहुत ही प्यार के साथ रहेंगे तो आपको वो उतना ही बदले में प्यार देंगे, आपके लिए वो उतने ही कंसर्न होंगे। लेकिन यदि आप उनके साथ थोड़ा भी आपकी अनबन होती है या आप उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं तो फिर वो अपने आप पे आ जाते हैं। ठीक वैसे ही यदि आप नंबर 9 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो जिस नंबर के साथ आप ऐड करते हैं वही नंबर आता है, वो बदले में आपको उतना ही प्यार देते हैं। यदि हम नंबर 9 को 2 से ऐड करते हैं तो 9 + 2 11 आता है, 1 + 1 = 2। 9 को यदि हम 3 के साथ ऐड करते हैं तो 9 + 3 12 आता है,
है 1 + 2 3, तो जिसके साथ भी हम ऐड करते हैं तो वो दूसरा नंबर ही आता है। लेकिन यदि आप 9 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9 ही आता है। 9 की एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और इसीलिए आप चाहे जिस भी नंबर के साथ 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9 ही नंबर आता है। तो वैसे ही जो नंबर 9 के लोग होते हैं, चाहे वो बर्थ नंबर के हों या डेस्टिनी नंबर के हों, उनको प्यार से हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें आप कभी भी गुस्से से हैंडल नहीं कीजिए, नहीं तो वो तो नहीं टूटेंगे लेकिन वो अपने आप पर ज़रूर आ जाएंगे। यदि मैं करियर से रिलेटेड बात करूं तो क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा करेज होता है, अंदर में इतनी एक विल पावर होती है कि वो इस तरीके का कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड काम हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सर्जन हो, टूल से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर जो केयर गिविंग का काम होता है, दूसरों की मदद करना, ऐसे काम में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या फिर टीचिंग लाइन में हो जहाँ की वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। नंबर 9 के लोगों में एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टील आयरन से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, इनफैक्ट वो एक फायरी प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कोई भी काम जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है उसमें वो बहुत अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं, फिटनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो जिम हो या वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो, ऐसे किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं नंबर 9 के लोग, इसीलिए वो आर्ट, फोटोग्राफी या किसी भी एक्टिंग लाइन से जुड़ा हुआ काम हो, मूवी मेकिंग हो, ऐसे किसी भी काम में वो बहुत अच्छे होते हैं। यदि मैं उनके हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो जो नंबर 9 के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है उनके अंदर, तो इसीलिए हार्ट से रिलेटेड कुछ पैल्पिटेशन वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 9 के लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तो इसीलिए सर्जरी वगैरह अक्सर उनके लाइफ में होती रहती है। चोटें हमेशा लगती रहती हैं उन्हें, चाहे वो छोटी सी चोट हो या बड़ी चोट हो, चाहे खून ज़्यादा निकले कम निकले, लेकिन चोट हमेशा उन्हें लगती रहती है। नंबर 9 के लोगों को जो हीट जनरेटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे फीवर हुआ, मिजल्स हुआ, ऐसी चीज़ें उन्हें लाइफ में होती हैं। ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी उनमें देखी जाती है। जो नंबर 9 की एनर्जी होती है ये एक फिजिकल फोर्स की एनर्जी होती है, जैसे हम बात करते हैं कि नंबर 7 की एनर्जी होती है जो स्पिरिचुअल फोर्स की एनर्जी होती है, वैसे ही नंबर 9 फिजिकल या मटेरियल फोर्स की एनर्जी होती है। तो इसीलिए वो कोई भी काम जिसमें कि फिजिकल इंड्योरेंस दिखाना हो, जो भी काम हो जिसमें कि स्ट्रेंथ दिखाना हो, वो काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो डेस्टिनी नंबर 9 के लोग होते हैं उनके लिए मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स देती हूँ, जिससे कि आपकी जो मार्स की एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने की वजह से आप दुनिया में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हों, क्योंकि आपका एक ऐसा नंबर है कि आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए सक्सेसफुल नहीं होते, आप पूरी सोसाइटी के लिए सक्सेसफुल होते हैं, आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए काम करते हैं। आप जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी आपको नेम फेम मिलता है, वो आप दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, दूसरों को ही देने में आप हमेशा बिलीव करते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी को लें, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि आप एक्सीडेंट प्रोन हैं तो आप बहुत ही केयरफुल रहें वाइल ड्राइविंग, या आप जब भी ऐसे भी जब आप बैक सीट पे भी बैठे हैं तो आप ये केयरफुल रहें कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए ट्यूसडे बहुत लकी होता है, तो उस दिन आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर दूसरों की हेल्प करना उस दिन आप यदि करते हैं, चाहे वो लेबरर्स हों या जो भी ऐसे लोग जो अपनी स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, उनके लिए यदि आप कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो लाइट ब्लू, लाइट पिंक, ऐसे शेड्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि आपके लिए रेड कलर बहुत लकी होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ रेड आपको नहीं करना है, क्योंकि रेड मतलब डेंजर भी होता है, तो इसीलिए आप
एक छोटा रेड हैंकरचीफ अपने साथ रख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपको एक्सेस नहीं करना। आप लाइट पिंक पहन सकते हैं, लाइट ब्लू पहन सकते हैं, ऑफ वाइट आप पहन सकते हैं, ऐसे कलर्स आपके लिए अच्छे होते हैं। आपको ब्लैक कंप्लीटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्पाइसी फूड, बाहर का खाना, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यदि आपको आपका प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि आप बाहर का खाना खाएं, आपको घर का खाना पसंद ही नहीं आता, या फिर जब आप उस एज में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह से या ड्रग्स वगैरह से आप प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे आपको बचने की ज़रूरत है, आपको कंट्रोल की ज़रूरत है। तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है अल्कोहल वगैरह को, ड्रग्स को, और आपको बाहर का खाना जितना कम हो सके आप उतना खाइए। आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो आपको और अपने अंदर ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप डोनेशन कीजिए, क्योंकि ये आपके नंबर का कोर एलिमेंट है, कोर वैल्यू है, तो इसीलिए आपको डोनेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप वॉलंटियर कीजिए जाके कहीं भी जहाँ आप दूसरों की मदद कर सकते हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसी जगह जहां आप अपनी सेवा दे सके दूसरों को, तो वहां पे आप जाकर दूसरों को अपनी सेवा दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि वो एक आइडल का नंबर होता है। आपको यदि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मार्स की, तो आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप इतना नेम फेम कमाते हैं कि फिर लोग आपको लुकअप करते हैं। और यही आपकी एक इंटरनल ख्वाहिश भी होती है कि लोग आपको चाहें, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको आइडलाइज करें, और इसमें आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो इसीलिए आप अपने सिबलिंग्स को, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत प्यार कीजिए, आप उनके लिए एक आइडल बनिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप नेचर को लव कीजिए, आप पेड़ पौधे लगाइए, आप पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको यदि दूसरों को गिफ्ट देना है तो आप छोटे छोटे पौधे दे सकते हैं गिफ्ट में, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एनिमल लवर्स होते हैं, तो इसीलिए आप उनकी भी देख रेख कीजिए। आप एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी देख रेख के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, या खुद भी चाहें तो आप एनिमल्स रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टिप है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, तो आपको अपने अग्रेशन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, तभी आप अपने ट्रू नेचर को जी पाएंगे। क्योंकि यदि आप अपने अग्रेशन को दबा देते हैं तो जो आपका ट्रू सेल्फ है आप उसमें नहीं रह पाएंगे, और फिर आप अंदर अंदर घुटते जाएंगे। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। आप उसके लिए कुछ भी, जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप वो ज़रूर कीजिए जहाँ पे कि आप अपने पसीने बहाएं, जहाँ की आपकी एनर्जी सही जगह पे चैनलाइज हो, तो वैसी चीज़ें ज़रूर कीजिए। और अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आप कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होता है, जहाँ आप खूब दौड़ें भागें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत बेनिफिशियल भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए ट्यूसडे बहुत ही लकी डे होता है, मंगलवार बहुत ही लकी डे होता है, और यदि आप मानते हैं, बिलीव करते हैं और करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपका नंबर बहुत ही एक्सट्रीम का नंबर है, जहाँ की आप बहुत रोमांटिक होते हैं और अपने लवर को, अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं और कभी कभी उन पर डाउट भी करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा हार्श भी बोल देते हैं जहाँ कि आप दूसरे को हर्ट करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और सोच समझ कर बोलना, अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप को स्मूथ बना कर रखने के लिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ यदि आपका नाम सही नंबर पर जुड़कर नहीं आ रहा है तो आप उसे न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये आप खुद नहीं कर सकते हैं। किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर आप अपने नाम को सही नंबर पर ला सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा
अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगी और कुछ अलग टॉपिक पे बात करूँगी। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं। और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numaworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।